नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है सुनील स्टडी सेंटर में। मैं आप लोगों के लिए आज त्रिभुज से प्रश्न लेकर के आया हूँ जो प्रत्येक वर्ष से 10वीं की परीक्षा में पूछी जाती है और आने वाली परीक्षाएं, जितने भी 10वीं की आने वाली परीक्षाएं होंगी उसमें ये प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मैं आज का क्लास त्रिभुज से लेकर के आया हूँ। तो चलिए चलते हैं क्लास की ओर। आज प्रश्न है, दी गई आकृति में, ध्यान देंगे यहाँ पर एक आकृति छपा हुआ है। प्रश्न है, दी गई आकृति में डी समांतर BC और AD बटा DB बराबर 3/5 यदि AC 4.8 सेंटीमीटर हो तो AE का मान ज्ञात करना है। ध्यान देंगे यहाँ पर AE का मान ज्ञात करना, यहाँ से लेकर के ये जो A बिंदु है, A से लेकर के E तक का मान ज्ञात करना है। और दिया गया है AD बराबर 3 और DB बराबर 5 दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखना है, ध्यान देंगे यहाँ पर दिया गया है गिवन दैट, चूंकि दिया गया है क्या दिया गया है, तो AC बराबर A से लेकर के C बराबर AC बराबर 4.8 सेंटीमीटर दिया गया है। ध्यान देंगे यहाँ पर AC बराबर 4.8, यहाँ से लेकर के ये इसकी दूरी, यहाँ से लेकर के ये दिया गया है 4.8 सेंटीमीटर AC का मान दे चुका है। और DE समांतर BC है। ध्यान देंगे यहाँ पर कह रहा है D समांतर BC है, तो दिया गया है AC बराबर 4.8 सेंटीमीटर, D समांतर BC है, इसीलिए AD बटा DB बराबर दे चुका है 3/5, तो इसके बराबर हमने K माना, अब यहाँ से मान अलग अलग करेंगे। तो यहाँ से जब मान हम अलग करेंगे, K मान करके अलग करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा AD बराबर 3 में K 3K हो जाएगा, और DB बराबर 5 से K में गुना करेंगे तो DB बराबर कितना जाएगा 5K आ जाएगा। यानी जब अनुपात को हटाया जाता है तो K मान करके हम लोग हटा सकते हैं। तो AD बराबर 3K हो गया। यहाँ पर ध्यान देंगे A से लेकर के D तक 3K हो गया, इसके बाद D से लेकर के B तक 5K हो गया। तो कहता है कि AE का मान ज्ञात करें, AE बराबर निकालना है कि AE का मान ज्ञात करें। ध्यान देंगे यहाँ से लेकर के A बिंदु से लेकर के E तक AE का मान ज्ञात करना है। तो AE का मान ज्ञात करना है, तो उससे पहले हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि A से लेकर के C दे चुका है। तो जब A से लेकर के C दिया गया तो हमें भी A से लेकर के B तक निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसीलिए AB बराबर A से लेकर के B तक, AB बराबर लिखेंगे AD प्लस DB, तो AB बराबर AD का मान कितना है, AD का मान 3K दिया गया है, प्लस DB का मान कितना दिया गया 5K दिया गया है। तो AB बराबर 5 3 कितना हो जाएगा 8K हो जाएगा। तो AB यहाँ से लेकर के A बिंदु से लेकर के B बिंदु तक हमारा कितना आ गया 8K हो गया। अब इसके बाद ध्यान देंगे आगे की प्रक्रिया। तो अब यहाँ से हम लोग थेल्स प्रमेय के माध्यम से बना सकते हैं। तो देखेंगे थेल्स प्रमेय से लिखेंगे, अब थेल्स प्रमेय से, तो थेल्स प्रमेय के लिए सूत्र क्या हो जाएगा, तो थेल्स प्रमेय के लिए सूत्र होगा AD, ध्यान देंगे यहाँ पर AD, चलिए यहाँ पर नीचे नहीं दिखाई देगा तो ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पर बना देते हैं, यहाँ पर बना दे रहे हैं थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय से चलेंगे तो AD बटा क्या हो जाएगा, तो AD बटा AB, इसके बाद बराबर इधर से चलेंगे AE बटा
ए बटा ए सी, ए बटा ए सी हो जाएगा। ए डी का मान बैठा देंगे, ए डी का मान कितना है मेरे पास 3 के, ए डी का मान 3 के बटा ए पी दिया गया है। तो ए पी का मान यहाँ पर हम लोग निकाल के रख चुके हैं, ए पी बराबर 8 के बराबर ए, तो ए कितना हो जाएगा, तो ए निकालना है, तो ए के मान हम ए ले रखते हैं और ए सी दिया गया है 4.8 सेंटीमीटर दिया गया है, 4.8 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, तो इसके बाद एक के से के को हम डिवाइड कर सकते हैं, के से के को हटा सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 8 में ए से गुना करेंगे तो 8 ए हो जाएगा, और इसके बाद 3 से 4.8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 में 3 से गुना करेंगे, 8 3 की 24 के 4 हासिल बचा 2 हो जाएगा, और इसके बाद में 4 3 12 12 और 2 14, 14.4 हो जाएगी। तो ए बराबर 14.4 बटा 8। तो अब इसको हम लोग काट सकते हैं कितना बार में, तो ये कट जाएगा, इसको काट सकते हैं 8 इकाई 8 एक बार में कट जाएगा, इसके बाद में 1.6 8 6 48, ध्यान देंगे यहाँ पर थोड़ा सा काटने में, तो यहाँ पर हम इसको काट सकते हैं, ए बराबर 1.6 से नहीं कटेगी, इसको काट सकते हैं 1.8 से काट सकते हैं, 1.8 बार में कट जाएगा, अर्थात ए बराबर हमारा माना जाएगा 1.8 सेंटीमीटर, ए जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये ए का मान निकल गया, अर्थात ए का यहाँ ए से लेकर के ई तक जो मान लगेगा 1.8 हो जाएगा। तो वीडियो को रोक करके इसे नोट कर लेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगती है तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। फिर हम अगले क्लास में मिलेंगे त्रिभुज से ही प्रश्न लेकर के, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा, और मैं प्रत्येक दिन क्लास लेकर के आऊँगा, और प्रत्येक दिन एक नया प्रश्न को सोल्व करूँगा। बस आज के लिए क्लास इतना ही। जय हिंद, जय भारत।